करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा घाघर में सागर में। हम पूरा प्रयास करते हैं जिस तरह से हमारे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा घाघर में सागर, थोड़े में ज़्यादा जानकारी देने का, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं एकदम यूजफुल, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और सारे वह क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं, और कुछ यूनिक क्वेश्चन भी हैं। बहुत ही अधिक प्रयास कर करके हमने ये वीडियो तैयार की है, और एक दिन एकदम आप जब इसके लिए पढ़ेंगे, धैर्यपूर्वक होकर के बैठेंगे, एकदम आपके लिए क्लास की फीलिंग देंगे, कक्षा की फीलिंग देंगे। और जैसे हमारा नारा है कि सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देर ना करते। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसके लिए। क्या है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? जो हमारी ब्राह्मी लिपि है, इसका बोलने का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए का ग्रीकों ने, ऑप्शन बी आर्यों ने, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ने, या डी कोई नहीं। तो देखिए आर्य हमारे भारत में सबसे पहले आए थे, तो इसके लिए बिल्कुल सही बात है। तो उपयोग भी उन्होंने नहीं किया होगा हमारी ब्राह्मी लिपि का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इधर उधर न भटकते हुए, सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अधिकतर आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। आपके लिए मेरे वीडियो बहुत ही यूजफुल, हेल्पफुल साबित होगी। इसके लिए आप अच्छे से सुने, पढ़ें। आप एक काम ना करें, वीडियो को दौड़ाए नहीं आप पहले, और बड़े ध्यान से तटस्थ होकर के बैठे रहे, कक्षा की फीलिंग लें, आनंद लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। कौन सी शाखा से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? ऑप्शन ए पूर्वी शाखा, ऑप्शन बी पश्चिमी शाखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं। कौन सी शाखा से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो देखिए पूर्वी शाखा से भी हुआ है, पश्चिमी शाखा से भी हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखते हैं इसके लिए। कौन सी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? यानी कि क्वेश्चन अभी एक और भी अभी मैंने पढ़ाया था कि कौन सी भाषा से देवनागरी लिपि का हुआ। ये कह रहे हैं, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? यानी कि क्या वो तो शाखाएं पूछी जा रही थी, पर यहाँ पे देवनागरी लिपि का विकास पूछ रहा है। लिपि से, कौन सी लिपि से हुआ है? तो देखिए ऑप्शन ए का खरोष्ट लिपि, ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी नागरी लिपि, ऑप्शन डी फारसी लिपि। तो इन्हीं की सारी लिपियां हैं। अभी मैंने शाखा वाला क्वेश्चन था, आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो एग्जाम होगी, ये तो शाखा पूछा गया था कौन सी शाखा से हुआ, पर यहाँ पे लिपि से पूछ रहा है कौन सी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो हमारी लिपि कौन सी थी सबसे पहले? तो ये थी हमारी नागरी लिपि थी। तो ऑप्शन हो गया सी। आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पे शाखा पूछा गया था, यहाँ पे लिपि पूछा। अगर लिपि शाखा पूछे तो आप पूर्वी पश्चिमी दोनों बता सकते हैं, अगर लिपि पूछे तो आप वहाँ पे नागरी लिपि पे ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुजराती लिपि का विकास किस शाखा से हुआ? आप लिपि में और शाखा में कंफ्यूज ना हो। अगर यहाँ पे लिपि पूछ रहा है तो आप लिपि बताएं, शाखा पूछ रहा है तो आप वहाँ पे शाखा बताएं। तो यहाँ पे लिपि क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी लिपि से गुजराती शाखा यानी कि विकास हुआ है? तो ऑप्शन ए पूर्वी शाखा, ऑप्शन बी पश्चिमी शाखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं। तो देखिए नागरी क्या थी? हमारी लिपि थी। तो नागरी लिपि क्या है? बाप है तो उससे अनेक शाखाएं निकली। तो कौन सी शाखा से हुआ इसका? तो इसका किससे जन्म हुआ? इसका जन्म हुआ हमारी किसी कौन सी शाखा से हुआ? तो इसका जन्म हुआ गुजराती भाषा का कौन सी से? ऑप्शन बी हो जाएगा, तो पश्चिमी शाखा से हुआ। ठीक है, इन चीज़ों को हम बड़े ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक समझें, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि शाखा पूछा जा रहा है कि लिपि पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, महाजनी लिपि का विकास किस शाखा से हुआ? एकदम आपके लिए यूनिक क्वेश्चन लग रहा होगा, और आजकल कहीं से भी कुछ भी पूछ लीजिए। देखिए हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, हर एक शाखा की अपनी एक लिपि होती है। तो इसमें लिपि पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन ए का पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी शाखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं लिखना भूल है, कोई नहीं। तो देखिए इसका जो लिपि है महाजनी लिपि, इसका किस शाखा से विकास हुआ है? तो इसका हुआ है पश्चिमी शाखा से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पढ़ते हैं, कैथी लिपि का विकास किस शाखा से हुआ है? ऑप्शन ए का पूर्वी शाखा, ऑप्शन बी का पश्चिमी शाखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं आएगा डी वाले में। तो आप बताइए, देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कैथी लिपि का विकास किससे हुआ है? ये इसका हुआ है हमारी पश्चिमी शाखा से हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बांग्ला लिपि का विकास किस शाखा से हुआ है? हम सारी शाखाएं क्लियर करा देते हैं। ऑप्शन ए का पूर्वी शाखा, ऑप्शन बी का पश्चिमी शाखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ऑप्शन डी।
तो देखिए बांग्ला लिपि का विकास किस शाखा से हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, पूर्वी शाखा पे इसको टिक कर देंगे। बांग्ला लिपि हमारी किस में आती है, पूर्वी शाखा में आती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम। उड़िया लिपि, उड़िया लिपि का विकास किस शाखा से हुआ है? ऑप्शन ए पूर्वी शाखा, ऑप्शन बी पश्चिमी शाखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं। तो ऑप्शन सी या बी या ए या डी कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ए रहेगा। पूर्वी शाखा से इसका विकास हुआ है, किसका, उड़िया लिपि का। और इसी से हमारे असमी शाखा का हुआ है, इसी से हमारी बंगला भाषा का, बंगला शाखा यानी जो बंगला भाषा है उसका भी, उसके उस लिपि का भी इसी से विकास हुआ है। कौन सी से? पूर्वी शाखा से। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम यूनिक क्वेश्चन है, आपने शायद ही कहीं ध्यान से पढ़ा होगा, पर अब इस तरह के क्वेश्चन भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा, यानी कि भाषा संबंधित क्वेश्चन ही है। और मैंने भाषा से अधिक रिसर्च करके इधर उधर से सारी जगह से, बुक्स से, गूगल से, सबसे, तब मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। और उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, ये यूजफुल भी रहेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देवनागरी लिपि को दूसरे कौन से 2 नामों से जाना जाता है? अगर आ जाता है, ये तो हमारी पता है कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, पर देवनागरी के दूसरे 2 नाम कौन से हैं, आप वो भी तो आपके लिए याद होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। ऑप्शन ए का ऑप्शन ए लोकनागरी, ऑप्शन बी हिंदी लिपि, ऑप्शन सी खरोच लिपि, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही। बताइए। तो देखिए ऑप्शन हमारे लोकनागरी नाम से भी इसे जाना जाता है देवनागरी को, और हिंदी की लिपि भी। तो ठीक है, तो आप किसको लगाएंगे, इसको, लोकनागरी और हिंदी लिपि दोनों ही हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। आइए पढ़ते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आप समझें इसके लिए धैर्यपूर्वक एकदम, ये आप कंफ्यूज ना हो कि शाखा पूछ रहे, कि लिपि पूछ रहे, कि भाषा पूछ रहे हैं। जो मैं कह रही हूँ उसके लिए आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, एकदम क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा और आप समझ जाएंगे आसानी से। चलिए हम पढ़ते अपने क्वेश्चन को। असमी लिपि का विकास किस शाखा से हुआ है? देखिए यहाँ पे असमी लिपि को पूछ रहे हैं, शाखा से पूछ रहे हैं, भाषा से नहीं पूछ रहे हैं, शाखा। और शाखा हमारी कितनी है, 2 है, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, और शाखा कहाँ से निकली? शाखा निकली नागरी से। सबसे पहले हमारी जो देवनागरी लिपि थी वह किस नाम से थी, नागरी लिपि के नाम से थी, और नागरी लिपि में से निकल के आई हमारी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो जो हमारी जो नागरी लिपि थी, नागरी लिपि में से कौन सी शाखाएं निकली, हमारी 2 शाखाएं निकली। कौन कौन सी? पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, तो ये वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असमी लिपि का विकास किस शाखा से हुआ, यानी कि किस शाखा से हुआ, पूर्वी से कि पश्चिमी से। ठीक है, ये वो चीज़ पूछी जा रही है, आप कन्फ्यूज ना हो। तो अब ऑप्शन, ठीक है, हम क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं इसके लिए। ऑप्शन ए का पूर्वी शाखा, ऑप्शन बी पश्चिमी शाखा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लगाना भूल गए, आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, नहीं। ठीक है, तो किससे हुआ, इसके लिए वही बता सकता है जिसने इसको बहुत ही पढ़ा होगा। और देखिए मैंने बहुत ही मेहनत की है इस क्वेश्चन पे और सारे क्वेश्चन पे। तो ये हमारे किससे हुआ था, देखिए असमी जो पूर्वी शाखा है हमारी और पश्चिमी शाखा। पूर्वी शाखा से एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इससे 3 लिपियों का क्या हुआ, विकास हुआ था। वो कौन कौन सी 3 लिपियाँ थीं? वो 3 लिपियाँ थीं बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया। सिर्फ पूर्वी शाखा से इन 3 लिपियों का विकास हुआ था। और जबकि पश्चिमी शाखा से विकास हुआ था कितनी लिपियों का, देवनागरी लिपि, राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि और कैथी लिपि। ठीक है, कितनी हो गई हैं, ये 5 हो गई। किससे निकली थी, पश्चिमी शाखा से। और पूर्वी शाखा से सिर्फ 3 लिपियाँ निकली, यानी कि 3 लिपियों का विकास हुआ। तो उनमें से कौन सी एक शाखा है, उनमें से एक शाखा है, कौन सी है, असमी लिपि है। कौन सी है, असमी लिपि। तो फिर ये किससे हो गई, क्वेश्चन अभी अब सॉल्व हो गया होगा आपका, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा निकल के, ए आएगा, पूर्वी शाखा से। ठीक है, हो गया, एकदम क्लियर हुआ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं पर पढ़ाते समय उच्चारण में कोई कमी रह गई है या लिखते समय कोई गलती हो गई है, और भी अगर कोई आपके लिए गलती नज़र आ रही है, मिस्टेक नज़र आ रही है, तो आप उसके लिए मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। उस चीज़ का मैं आगे से सुधार करूँगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि आप मेरे क्वेश्चनों को अंततः ज़रूर देखा करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा भाषा से संबंधित,
जो सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं आप उसे भी सुने और समझें। और मेरे लिए समय देने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर आपके लिए मेरा व्याख्यान अच्छा लगता है या मेरी वीडियो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है उच्चारण के समय या लिखने के समय या कोई मिसप्रिंट हो जाता है या कहीं और कोई कमी है तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताएं, तो मैं आगे से उन कमियों पे विशेष ध्यान दूंगी। और इसी के साथ अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। निकल ले।